फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम समास ऑप्शन से करने की ट्रिक देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो समास के पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है। समास विग्रह। और संधि के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप यानी रूप के अनुसार। अनुरूप जो है दो शब्दों से बना है, अनु और रूप। इसमें रूप जो है ये आपका मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। अनु क्या है? तो अनु आपका उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम में आपको डाउट हो, आपको शक हो कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं है, तब आप बाकी 3 ऑप्शंस को कट करके देख लीजिए। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो क्या यहाँ कारक चिन्ह का लोप है? अनुरूप यानी रूप के अनुसार। अनुरूप रूप के अनुसार, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका तत्पुरुष समास गलत हो गया। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो क्या इसमें विशेषण विशेष का संबंध है या उपमेय उपमान का संबंध है? नहीं। तो ऑप्शन 3 भी आपका गलत हो गया। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है यानी अर्थात निकलता है। अनुरूप रूप के अनुसार अर्थात क्या कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल सही है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति जो है इसमें आपका यथा और शक्ति दो शब्द है। शक्ति जो है ये आपका मूल शब्द है। यथा क्या है? यथा आपका अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द यानी पहला पद क्या है? अव्यय, या फिर इसे हम उपसर्ग भी एक तरह का कह सकते हैं, क्योंकि यथाशक्ति, यथा संभव, यथा समय यानी यथा से हम कई शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान होता है, प्रथम पद आपका अव्यय या उपसर्ग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो यहाँ कारक चिन्ह का लोप नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कर्मधारय समास में जो है आपका विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है? विशेषण विशेष का संबंध है? नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है यानी अर्थात निकलता है। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अर्थात, क्या कोई पद निकल रहा है? नहीं।
तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए शक्ति के अनुसार, अब कुछ लोग कहेंगे कि के जो है ये कारक चिन्ह है, तो देखिए यहाँ पे शक्ति के अनुसार आया है, सिर्फ के नहीं है, तो यहाँ पे ये कारक चिन्ह नहीं आया है। कारक चिन्ह जो है दो शब्द या पद के बीच संबंध बताता है। आमरण में कौन सा समास है? आमरण, इसमें आ क्या है? आपका उपसर्ग है, मरण क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो आमरण में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आपका दूसरा जो है वो सही है। अगर आप चाहे तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आपको आंसर पता हो, जैसे आमरण में आ उपसर्ग है तो हमें कंफर्म है कि अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अगर आपको डाउट हो या फिर आपको पता ना हो तो आप क्या करेंगे? बाकी तीन ऑप्शंस को कट कर देंगे। जैसे तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, आमरण यानी मरण तक, तो इसमें कारक चिन्ह तो नहीं है। कर्मधारय समास है, क्या इसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है? नहीं। बहुव्रीहि समास यानी अर्थात तीसरा पद निकले, तो क्या इसमें निकल रहा आमरण, मरण तक? नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास, संबंध तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ प्रधान होता है यानी तृतीय पद प्रधान होता है। संबंध तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद। द्वितीय पद अप्रधान होता है। द्विगु समास में जो है प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है और द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्विगु समास जो है ये आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही प्रधानता के आधार पे आता है, और कर्मधारय समास भी पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। तो प्रथम पद प्रधान कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अच्छा न लग रहा हो तो भी आपको पढ़ना है। धीरे धीरे का समास यानी धीरे धीरे में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, संबंध तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। धीरे धीरे यहाँ पे योजक चिन्ह देख के कुछ बच्चे क्या करेंगे? द्वंद्व समास लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में तो द्वंद्व समास है ही नहीं। तब अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, योजक चिन्ह देख के आपको नहीं लगाना है कि इसमें द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि देखिए वो ट्रिक जो है सिर्फ मात्र 90% ही वर्क करती है। अगर दोनों पद एक दूसरे के विलोम है तब आप द्वंद्व समास लगाएंगे। यहाँ पे एक ही शब्द रिपीट हुआ है, तो जब एक ही शब्द रिपीट हो, बीच में योजक चिन्ह हो, तो आप कौन सा समास लगाएंगे? अव्ययी भाव समास लगाएंगे। एक ही शब्द रिपीट होगा तो वहाँ पे आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। तो अव्ययी भाव समास पहचानने की दो ट्रिक है। पहला कि प्रथम पद आपका उपसर्ग हो, दूसरा एक ही शब्द रिपीट हो, दूसरा एक ही शब्द
रिपीट हो, तो वहां पे भी क्या होगा, बार बार आए, तो वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, चौमासा, अष्टाध्यायी, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद अव्यय किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। किसमें होता है पूर्व पद अव्यय? अव्ययी भाव समास में। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास है। पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट भी जो है वो गलत हो गया। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो पूर्व पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। सेना नायक में समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। सेना नायक यानी सेना का नायक, सेना नायक, सेना का नायक। यहाँ पे देखिए का जो है ये क्या है? आपका कारक चिन्ह है। का क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। यहाँ सेना है प्रथम पद जो कि संख्या नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है या उपमान उपमेय का संबंध। तो सेना नायक यानी सेना का नायक, तो यहाँ पे विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध नहीं है, तो कर्मधारय समास नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद यानी उसका अर्थ प्रधान होता है। तो सेना नायक यानी सेना का नायक, अर्थात क्या कोई पद निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथ पृष्ठ में कौन सा समास है? समास का पहले बताइए आप लोग के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अगर आपसे पूछे कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है समास का विलोम? व्यास। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पे, यानी पदों की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद अप्रधान, अव्ययी भाव समास।
प्रथम पद अप्रधान, द्वितीय पद प्रधान। इसके अंतर्गत आपके तत्पुरुष समास आएंगे, कर्मधारय समास आएंगे और द्विगु समास आएंगे। दोनों पद प्रधान आपके द्वंद्व समास में होते हैं और दोनों पद अप्रधान बहुव्रीहि समास। और समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे से आया है। से क्या है? आपका कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रतिभ्रष्ट में करण तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है या संबंध तत्पुरुष समास है, तब आप क्या बताएंगे? पथ भ्रष्ट से आया है और से का अर्थ जो है यहाँ पे अलग होने के अर्थ में है, यानी से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष समास। योगदान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। योगदान यानी योग के लिए दान, योगदान, योग के लिए दान। किसके लिए दान? योग के लिए दान। योग के लिए दान। यहाँ पे के लिए जो शब्द है वो क्या है? तो के लिए आपका क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो क्या यहाँ पे प्रथम पद उपसर्ग है? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है? योगदान, योग के लिए दान, नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी उसका अर्थ प्रधान होता है। तो योगदान, योग के लिए दान, अर्थात कोई पद नहीं निकल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में प्रथम पद जो है आपका प्रधान नहीं होता, द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद अप्रधान होता है। दशानन में कौन सा समास है? दशानन यानी दस है आनन जिसका, अर्थात रावण। यहाँ पे अर्थात निकल रहा है ना, तो जहाँ पे अर्थात निकले वहां पे बहुव्रीहि समास होता है, यानी आपका जो शब्द है वो प्रधान ना होकर उसका अर्थ प्रधान हो, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर पूरक होते हैं।
विलोम या फिर पूरक, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है और दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। किसका संबंध पाया जाता है? विशेषण और विशेष का संबंध जो है आपका कर्मधारय समास में पाया जाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद आपका उपसर्ग भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, चक्र, प्राणी, चंद्र, भार तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रथम पद उपसर्ग नहीं है। सुलोचना में देखिए प्रथम पद आप कहेंगे कि उपसर्ग है, लेकिन सुलोचना यानी सुंदर नेत्र हैं जिसके, अर्थात दुर्गा जी। यहाँ पे सुलोचना यानी दुर्गा जी के लिए आया है, यानी तीसरा पद निकल रहा है। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। चक्र प्राण यानी चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि दोनों पद एक दूसरे के विलोम या पूरक शब्द नहीं है। कर्मधारय समास भी नहीं होगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, कमल के समान नयन ना, नयन कैसे है? कमल के जैसे, यानी विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है। नयन की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है तो ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं तो ये भी नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है जो कि यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपका गलत हो गया। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। यहाँ पे अर्थ निकल रहा है तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता पिता दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विलोम है और दोनों शब्द प्रधान भी है, यानी दोनों पद प्रधान है और दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है। बीच में योजक चिन्ह भी है तो द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तो ये तो नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। माता पिता, क्या यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है? नहीं, विशेषता नहीं बताई जा रही है तो ये भी गलत हो गया। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। माता पिता, माता और पिता, अर्थात कुछ निकल रहा है? नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार।
तो यहाँ पे 8 प्रथम पद है जो कि संख्या है, और प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। यहाँ पे आपका विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। अष्टाध्यायी यानी 8 धन अध्याय, तो यहाँ पे दोनों पद एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो द्वंद्व समास भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थात यानी उसका अर्थ प्रधान होता है, तो यहाँ पे अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार या समूह, अर्थात नहीं निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा यानी 3 रंग, तो 3 क्या है? प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास हो जाएगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी यानी 3, प्रथम पद क्या है आपका? 3 यानी संख्या है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है, और दोनों शब्द प्रधान भी हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है। आप लोग बताइएगा कि नील गाय में कौन सा समास है। सभी लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए ऐसे ही किसी टॉपिक को लेके आऊँगी, जिससे आपको ऑप्शन से करने की ट्रिक बताऊँगी।